हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आई एम श्योर आप सबने ये शो तो ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और देखा हो भी कैसे ना, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो है। और वो भी अभी से नहीं, जब इसके 2000 एपिसोड्स हुए थे तब से ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो बन चुका है। आप सबने ये नोटिस भी किया होगा कि कैसे अब इसके एपिसोड्स में वो पुरानी वाली बात नहीं रही। पुराने एपिसोड्स को आप चाहे तो बार बार रिवॉच कर सकते हैं, पर अभी के एपिसोड्स को एक बार देखना भी काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। वेल, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ सेइंग, यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर सेल्फ बिकम द विलन। इस शो के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अब ये शो इतना खिंच गया है कि ये खुद ही अपना डाउनफॉल देख रहा है। वेल, बहुत सारे लोगों ने इस शो के मेकर्स को ये समझाने की कोशिश तो की कि अब इसे और खींचने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रॉपर क्लोजर देके इस शो को बंद करने की ज़रूरत है ताकि सबके दिमाग में इस शो को लेके अच्छी मेमोरीज रहे। बट आई गेस इस शो के मेकर्स को ये मानना मंजूर नहीं था, इसीलिए ये अभी भी इसे 4000 एपिसोड्स के बाद भी खींचे जा रहे हैं। लेट्स सी सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ये डाउनफॉल आ रहा है। जब 2008 में ये शो चालू हुआ था तब इसमें एक मिडिल क्लास सोसाइटी दिखाई गई थी और मिडिल क्लास लोग दिखाए गए थे, जहाँ उनके घर को, सोसाइटी को देख के ही वो फील आ जाता था, एक मिडिल क्लास वाइब आ जाती थी। पर फिर धीरे धीरे इन लोगों ने इतना रेनोवेशन कराया कि आज तो इनकी सोसाइटी का कंपाउंड, ऑफिसेज, घरों को देख के लगता है अब ये लोग मिडिल क्लास रहे ही नहीं, अब ये लोग तो अल्ट्रा रिच हो चुके हैं। नाउ आई एक्सेप्ट कि टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज तो आएगा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इन लोगों ने वो चेंजेस इतने ड्रास्टिक बना दिए हैं कि अब वो एक जो रिलेटिबिलिटी फैक्टर हुआ करता था वो ही शो से जा चुका है। तो इन लोगों को बस वो चेंज थोड़ा टोन डाउन करने की ज़रूरत थी। देन नेक्स्ट रीजन, ऑब्वियसली इसके सारे मेन कैरेक्टर्स का शो को छोड़ के चले जाना। नाउ आई एक्सेप्ट कि कुछ कैरेक्टर्स का शो को छोड़ के जाना वॉज इनएविटेबल, जैसे कि डॉक्टर हाथी, नट्टू काका, बट बाकी सारे कैरेक्टर्स का शो को छोड़ना और वो भी कंट्रोवर्सी के साथ, दैट वॉज नॉट अ गुड इमेज। एंड स्पेशली तारक मेहता ए.के.ए. शैलेश लोधा का शो को छोड़ के जाना, और या हाउ कैन वी फॉरगेट दया भाभी का शो को छोड़ के चले जाना। दिस डिड नॉट गो वेल। वैसे इस शो के मेकर्स को ये तो समझ में आया कि बाकी सारे कैरेक्टर्स को तो रिप्लेस किया जा सकता है पर दया भाभी को नहीं, तो इसलिए एटलीस्ट इन लोगों ने ये कोशिश तो नहीं की कि दया भाभी के बदले कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दी। बट इन लोगों ने ये ज़रूर किया कि आज तक दया भाभी को लाने का होप छोड़ दिया, और सीरियसली इसकी वजह से भी ये शो का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। दया भाभी के बिना तो ये शो ऐसा ही है जैसे जलेबी बिना फाफड़ा। देन आई थिंक ये शो वालों को समझ में नहीं आया कि कहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तो इन लोगों ने खुल के चेंजेस दिखाए, पर जहाँ लाने की ज़रूरत थी चेंजेस, वहाँ ये लोग चेंज लाना भूल गए। जैसे कि टप्पू सेना। ये टप्पू सेना आज से 10-15 साल पहले जैसे एक्ट करती थी, ऐसा लगता है ये लोग आज भी वहीं अटके हुए हैं। फिजिकली और एज वाइज तो ये लोग बड़े हो गए हैं, पर ऐसा लगता है मेंटली ये लोग आज भी अपने बचपन में ही अटके हुए हैं। अभी भी इनकी प्रॉब्लम्स वो बच्चों वाली ही होती है, अभी भी इनकी बातें वो बच्चों वाली ही होती हैं। देन नेक्स्ट रीजन, पहले इसकी एक स्टोरी लाइन को 4 से 5 एपिसोड्स तक खींचा जाता था, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 एपिसोड्स। अब इसके एक स्टोरी लाइन को 30 से 32 एपिसोड चलाया जाता है, जैसे कि काला कौआ रिनोवेशन एपिसोड, फेस्टिवल एपिसोड, पिंकू के पेरेंट्स, जीपीएल एंड सो ऑन। और हाँ, हाउ कैन वी फॉरगेट पोपटलाल की शादी, तो जैसे जन्मों जन्मों तक चलने ही वाली है। आई गेस इनको लगता है कि कभी भी स्टोरी लाइन ख़त्म हो जाएगी ना, तो बस पोपटलाल की शादी का ट्रैक ले आएंगे, और फिर एंड में उसमें भी शादी करवाएंगे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब स्टोरी ख़त्म होने लगेगी तो फिर से पोपटलाल की शादी का ही ट्रैक दिखाना होगा ना। देन एक और चीज़ जो काफ़ी नोटिसेबल है, पहले ये लोग सोशल इश्यूज़ के बारे में बात किया करते थे, लोगों की आम दिक्कतों के बारे में बात किया करते थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की दिक्कत, पानी की दिक्कत, और कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जैसे कि करप्शन, इन्फ्लेशन को भी ये लोग टच किया करते थे। और अगर इसमें इन लोगों को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना होता था तो उससे भी ये लोग नहीं चूकते थे।
और हाँ, पहले शो में सोशल मैसेजेस पहले भी हुआ करते थे, बट उसे अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन में घुसाया जाता था, अच्छे से इनकलकेट किया जाता था और उसे देखने में मज़ा भी आता था। पर फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ आया 2014 और उसके बाद तो मानो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही चेंज हो गई। वेल, हो भी क्यों ना, गुजरात का कनेक्शन जो है 2014 के बाद से तो ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग बस करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स को प्रमोट ही किए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग हर स्कीम को सही से लाने की कोशिश करते रहते हैं। नाउ आई एक्सेप्ट कि कुछ मिशंस एक्चुअली अच्छे हैं जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं, जो कि अच्छी भी बात है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये लोग ये थोड़ा बहुत नहीं, हर टाइम करते रहते हैं। और आजकल तो ऐसा लगने लगा है कि पहले शो में सोशल मैसेजेस हुआ करते थे, आजकल सोशल मैसेजेस देने के लिए ही शो बनाया जा रहा है, क्योंकि हर टाइम इन लोगों को कोई ना कोई सोशल ज्ञान देना होता है। एंड सीरियसली अब ये शो कॉमेडी शो बचा ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है बस ये सोशल मैसेजेस देने का शो रह गया है। वेल अब टाइम आ गया है कि ये लोग समझें कि इस शो में और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड इनके पुराने कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर क्लोजर देने की ज़रूरत है और ये शो को बंद कर देने की ज़रूरत है। बट क्या पता इसके मेकर्स अभी भी ये समझते हैं या नहीं, ये मानते हैं या नहीं। लेट्स सी और कब तक ये शो चलता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है। आई एम श्योर कोई ना कोई एपिसोड तो ऐसा ज़रूर होगा जिसे आप बार बार रिवॉच कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।